ओम शांति। 28/4/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस कलयुग दुनिया का सुख कांगविष्टा के समान है, थोड़े समय के लिए है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। इस कलयुग दुनिया का सुख कांगविष्टा समान है, ये दुनिया अब गई के गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न, किन बच्चों के दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकते? किन बच्चों के दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकते? उत्तर, जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनके दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है ये तो विनाश हुई के हुई। ये जादू का खेल है, माया का भ्रम का है, इसका अब विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थवेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकते। गीत, जिसका साथी है भगवान उसको कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है? जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं तो बाप आते हैं, तो वह आकर के हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया की स्थापना करने। अर्थवेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैंड बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिला है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भ्रम का। सब चीज बाबा कहते विनाशी है, मृग तृष्णा के समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन मोटरें आदि थोड़ी थी, ये सब माया का भ्रम का है। कितने प्लान्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं ये सब विनाश होने हैं। अर्थवेक होगी, ये डैम आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही दुख है। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बम्स गिराएंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी है, वफादार है, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं। वे तो जानते ही हैं कि कुछ भी हो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने के रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने में सब तरह प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर के स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, सो तो पता नहीं कब होगा। ये से तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए कि ये तो ऊंच भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं, भगवान आकर के ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं, ये मनुष्य नहीं जानते।
वह समझते नहीं है। ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है, वह तो सूक्ष्म वतनवासी है। तो इन बातों को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे। कई कहते हैं ना कि बाबा हमने तो बहुत गुरु किए परंतु कुछ पता ही नहीं था। दादा लेख रहा जिन मन ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए थे, भूले हुए थे श्रीमत किसकी है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। ओम नमो शिवाय, शिवाय नमः कहते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर के भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वे आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण के शोक वाटिका में है, दुख है, कोई भी साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। भक्तों की रक्षा भगवान को ही करनी है। दुखी को सुखी बनाना सिर्फ भगवान का ही काम है। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई कलप पहले वाले सिकिलदे बच्चे ही आएंगे। कलप कलप तुम सिकिलदे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद ना करने से जट विकार में आ जाते हैं। कोई को बाबा बच्चों को समझाते हैं पहला पहला विकार देहंकार आया तो फिर औरों को भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही विमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। बाप कहते अगर एक विकार आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया। कलयुग दुनिया में सुख थोड़े समय के लिए है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं है, नरक में कोई से लगाव रखना अपना पदवी भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देवीमान आने से उनके साथ दिल लगती है, देहीभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का वैराग्य और ये है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, ये गई के गई, बाकी दो घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं ना कि हम पुरानी दुनिया को दो घड़ी के मेहमान हैं ना, हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर के सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, इसलिए देश आए सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ सकती है, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। बाप कहते हैं अच्छी तरह उसको सजाते हैं, संवारते हैं, मलते रहेंगे। जैसे बर्तन मैले हो जाते हैं, जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बन जाएंगे। नया बर्तन लेने के हम शरीर को बल कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी वैसे खंडर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई भी चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है,
वहाँ शरीर बाबा कहते विकारों से बनते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से पैदाश होती है तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? वहाँ तो आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एज में है, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं, बीमारी आदि हो जाती है। वहाँ कभी शरीर बीमार हो न सके, ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती हैं। शरीर चमकता रहता है, माया होती नहीं है और काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, वंडर है ना। काया कैसे बदलती है? कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती, माना सुंदर हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पार्श्वनाथ नहीं कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतोप्रधान हैं, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी हमें क्या देते हैं? दुख देते हैं, तमो प्रधान है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते शरीर तो जैसे विकारों से पैदा होते। वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, माना कोई दुख देने वाले नहीं होंगे, विकार नहीं होगा। बाप कहते ये विकार तुमको आदि मध्य दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत हैं। 5 भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिवान से योग लगाते हैं, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। शिव बाबा से योग लगा करके शक्ति ले रही हैं। वह सर्वशक्तिवान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वे आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कलब कलब आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। फलाना मरा तो स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल ही समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सज्जू को कहा जाता है, कलजू को थोड़ी स्वर्ग कहेंगे। बाप ने समझाया है ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। बाप ये बातें बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार बिल्कुल ही, दुख कोई भी नहीं। आत्मा आकर के प्रवेश करती तो उस समय बाप कहते आत्मा बिल्कुल प्योर रहती है। जब जन्म लेती है आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको बाप कहते उसको कोई भी सजा नहीं मिलती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही विमानीपन, पुरानी दुनिया और पुराने देश से उपराम रहना है। योग से आत्मा शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। वरदान, शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। शांति के अवतार बन, विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा जुगनू दूर से अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्मा व सपन संपर्क में आने वाली आत्मा को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा द्वारा मिल रही है। बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणें के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है
वे अंतर्मुखी बनकर बाहर मुक्ता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आते हैं। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी। ओम शांति।